हॉर्न ऑफ अफ्रीका भारी भूखमरी का सामना कर रहा है। इथियोपिया में 10% आबादी लगभग 80 लाख लोग नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की मदद पर निर्भर हैं, जबकि मुल्क का बड़ा हिस्सा बहुत ही उपजाऊ है। ये इथियोपिया के महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों में शामिल हैं। सस्ते मजदूर। विदेशी निवेशक एक और फायदे के लिए इथियोपिया आ रहे हैं, उपजाऊ जमीन, और वह भी औने पौने मोल पर। बहुत सी विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, लेकिन सस्ती जमीन के कारोबार में जितना सफल भारत की कृषि कंपनी करूतुरी ग्लोबल लिमिटेड है, उतना और कोई नहीं। हम 15,000 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन करेंगे, 20,000 हेक्टेयर पर तेल वाले ताड़ के पेड़ों का, और 40,000 हेक्टेयर जमीन पर हम अनाज उगाएंगे। अराउंड 30 to 40,000 हेक्टेयर फॉर सीरियल क्रॉप्स। अब तक सिर्फ कुछ एक टेस्ट फील्ड हैं, लेकिन फार्म का इलाका बढ़ाकर 3 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। लग्जमबर्ग से भी बड़ा इलाका, और वह भी हर साल प्रति हेक्टेयर 1 यूरो से भी कम के भाव में। यहाँ 20,000 लोगों को काम मिलेगा। कठोर काम का मेहनताना 30 इथियोपियाई बिर है, दिन में लगभग 78 रुपए। कुछ लोग तो और भी कम कमाते हैं। अपना खाना वे खुद लाते हैं और स्वाभाविक रूप से परिवार की रोजी रोटी भी चलानी पड़ती है। काम के दौरान मैं चाय और ब्रेड खरीदता हूँ। दिन में इसके लिए 10 से 15 बिर का खर्च तो आ ही जाता है। खेतों और लोगों का शोषण, ऐसा आभास होता है। लेकिन पहले यह जमीन वीरान पड़ी थी, और यहाँ के बहुत से लोगों के लिए कुछ नहीं से यही नौकरी अच्छी है। इन खेतों में भविष्य में पैदा होने वाले अनाज का कितना हिस्सा इथियोपिया की थालियों में आएगा, इसे विश्व बाजार की कीमतें तय करेंगी। लेकिन करूतुरी कंपनी के अधिकारी आश्वस्त हैं कि भारतीय निवेश का फायदा इथियोपिया के किसानों को भी होगा। क्योंकि हम बहुत ज्यादा उपजाएंगे, तो अनाज की मार्केटिंग करने वाली बड़ी कंपनियों के एजेंट भी यहाँ आएंगे। छोटे किसान भी उन्हें अपना उत्पादन बेच सकते हैं। हम यहाँ जिस संरचना का विकास करेंगे, उसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि पूरे किसान समुदाय को होगा। लगभग 600 किलोमीटर दूर इथियोपिया के पहाड़ी इलाके में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापारियों या विश्व बाजार के बारे में नहीं सोचता। यहाँ के किसानों के लिए अपनी फसल को बगल के शहर के बाजार तक ले जाना ही मुश्किल है। लेकिन इसी तरह के फार्मों में इथियोपिया की 95% फसल की पैदावार होती है। इथियोपिया के अधिकांश किसानों के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। विदेशी मेगा फार्मों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पहाड़ों में स्थित छोटे फार्मों पर तय होगा कि इथियोपिया की खाद्य पदार्थों की निर्भरता खत्म होगी या नहीं, और ये खेत तेजी से घट रहे हैं। समस्या ये है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में आबादी का घनत्व ज्यादा है, और लोग हल वाली खेती के लिए यहाँ आसपास ढलानों पर बस गए हैं। दूरगामी रूप से इसका नतीजा ये हुआ है कि खेत की उर्वरता में बहुत कमी आ गई है, और भारी वर्षा होने पर यहाँ भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अनुमानतः 30,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन हर साल इथियोपिया के किसानों के हाथ से निकल जाती है भूस्खलन के कारण। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन के विशेषज्ञ इथियोपिया के किसानों को सलाह देते हैं कि वे किस तरह अपनी जमीन को बचा सकते हैं। इस शोकेस प्रोजेक्ट में मामूली कदमों के महत्वपूर्ण नतीजे हासिल हुए हैं। ढलान पर तिरछा पेड़ लगाना, वृक्षारोपण और बदल बदल कर फसल लगाने जैसी टिकाऊ कृषि नीति। सफलता 3 बातों पर निर्भर है। पहला तो ये कि हम खाद के लिए कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, खेत में तिरछी फसल लगाने से मिट्टी और उर्वर तत्व पानी में बहते नहीं। और तीसरे, हम बेहतर बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी उपज 50% बढ़ गई। भविष्य में इस तरह की परियोजनाओं को व्यापक रूप से बढ़ाया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। लेकिन दरअसल इथियोपिया में भूखमरी की समस्या से निपटने की लंबी राह पर बहुत सारे प्रयासों में ये सिर्फ एक प्रयास है।